Hello friends, welcome to my channel Learn with Nishi. So I'm here again with my new story, A Fisherman and a Spread. बच्चों, पहले हम टाइटल को समझते हैं। अ फिशरमैन, फिशरमैन क्या होता है? फिश का मतलब मछली होता है, फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाला। मैंने तो मीनिंग भी लिखा है बच्चों, ताकि आप बार बार उसे रीड कर सको। अ फिशरमैन एंड मतलब और, अ स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है? छोटी मछली, बेबी मछली। तो ये स्टोरी किसकी है? एक मछुआरे की, मछली पकड़ने वाले की, और एक छोटी बेबी मछली की। सो क्यूट टू। सो लेट्स रीड। A fisherman had been fishing for a long time. जो एक मछुआरा था, एक फिशरमैन था, had been fishing. फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ने की प्रक्रिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशिंग, जो कि फिशरमैन करते हैं। तो जो फिशरमैन, जो मछुआरा था, वो मछली पकड़ता था, या पकड़ता आ रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। लॉन्ग मतलब बहुत ही लंबे समय से, कई सालों से पकड़ रहा होगा मछलियाँ। बट विदाउट लक, बट मतलब लेकिन, विदाउट मतलब बिना, लक मतलब भाग्य, लेकिन बिना किसी भाग्य को सोच कर कि मेरे को ऐसा मिलेगा या मैं आज इतनी मछलियाँ पकड़ूंगा। ठीक है। एट लास्ट, लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ? ही टग्ड। टग्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ को अचानक से खींच लेना, उसको हम बोलते हैं टग। पास्ट टेंस है तो टग्ड। तो एट लास्ट उसने खींच लिया, एट इज नेट, उसने जैसे ही अपनी नेट खींची, क्योंकि जब पानी में मछुआरे नेट डालते हैं ना मछली पकड़ने के लिए, तो उसे अचानक से खींचना पड़ता है जब वो कोई फिश को देखते हैं। तो उसने जैसे ही नेट को खींचा अचानक से, एंड सॉ अ स्मॉल फिश कॉट इन इट, और उसने क्या देखा? सी का पास्ट टेंस होता है बच्चों सॉ। सॉ मतलब देखना। अ स्मॉल फिश, एक छोटी सी फिश देखी नेट में। कॉट मतलब कैच का पास्ट टेंस, कॉट मतलब पकड़ना। उसने पकड़ लिया था, मतलब छोटी सी मछली पकड़ी गई थी इन इट, जाल के अंदर, इन इट। प्लीज लेट मी गो, कौन बोल रहा है? छोटी सी फिश बोल रही है, जिससे ऊपर स्प्रेड कहा गया है। तो छोटी सी फिश बोल रही है प्लीज लेट मी गो। प्लीज मतलब कृपया करके, लेट मी गो मुझे जाने दो। फंस गई है तो फिर वो सोच रही होगी मुझे पता नहीं पका के खाएगा या बेचेगा, तो वो डर गई। तो वो उससे याचना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो। बेग द फिश, बेग मतलब याचना करना, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना। फिश कह रही है आई विल ग्रो बिगर इन अ फ्यू डेज। फिश है और क्या कह रही है? आई विल ग्रो, ग्रो मतलब बड़ी हो जाऊंगी। कहते हैं जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, ग्रो अप, प्लीज़ ग्रो अप नाउ, बड़े हो गए हो तुम अब, है ना, बड़े हो जाओ। तो ग्रो मतलब बड़े हो जाना। तो मैं थोड़े दिनों में बड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि वो छोटी थी, स्प्रेड थी, बेबी फिश थी। वो कह रही है मुझे अभी मत पकड़ो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब पकड़ लेना। वो क्या कह रही है? रीड अगेन। आई विल ग्रो बिगर, मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, इन अ फ्यू डेज। फ्यू मतलब थोड़े से, डेज मतलब दिन, थोड़े से दिनों में जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। एंड देन, देन मतलब तब, और तब यू कैन कैच मी अगेन, तब तुम मुझे दोबारा पकड़ लेना। ठीक है। अगेन मतलब दोबारा। द फिशरमैन, जो मछुआरा था, सेड, उसने क्या कहा था? नाउ, नाउ मतलब अब। नाउ डैट आई हैव कॉट यू, अब, जबकि आई हैव, जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, कॉट मतलब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वोंट मतलब नहीं, लेट यू गो मतलब जाने देना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इफ़ आई लीव यू, लीव मतलब छोड़ना। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ भी ये मीनिंग, अगर मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगा ना, आई मीन नेवर सी यू अगेन। नेवर मतलब कभी भी, अगेन मतलब दोबारा, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, है ना। इसका मतलब वो फिश को अगर छोड़ देगा तो वो बड़ी हो जाएगी, तो वो पहचानेगा कैसे? तो वो उसको नहीं छोड़ता। सॉरी बच्चों। मॉरल क्या निकलता है बच्चों इस स्टोरी का? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, कि जो एक बर्ड है ना, इन हैंड जो हाथ में एक बर्ड है, इज वर्थ वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा योग्य है वो, टू इन बुश, बुश होता है झाड़ी, जो झाड़ी में दो जो हमें दिख रही है बर्ड, उनसे ज़्यादा अच्छी है शिकारी के हाथ में जो एक है, क्योंकि एटलीस्ट वो उसकी तो है ना। ऑन द अदर हैंड मैं कह सकती हूँ कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी ना होकर, जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। क्योंकि
ये जो मॉडल है वो हंटर्स के लिए, शिकारियों के लिए या मछुआरे के लिए इसलिए कही गई है कि जो उनके हाथ में आ गई, चाहे वो छोटी है या कम है, वो बेटर है, वो वर्थ है उनके लिए। जो नहीं है उस अगर वो उसके चक्कर में वो भी छोड़ देंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सो ऑलवेज बी सेटिस्फाइड वट एवर वी हैव इन लाइफ। ठीक है। सो बच्चों, बहुत छोटी स्टोरी, सिंपल स्टोरी, मीनिंगफुल स्टोरी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इस स्टोरी को बार बार रीड करना। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स प्लीज़ नोटबुक पे नोट किया कीजिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड लक।